visible. क्या? Ma'am, it's not visible. Everyone, it is not visible to everyone. Ma'am, it is Visible, visible. ma'am. ma'am, अच्छा visible. ठीक है बेटा, कि Yes, ma'am, जिसको visible. एक मिनट, जिसको नहीं दिख रही है वो थोड़ा सा अपना कनेक्शन चेक कर लो। आप शेयर मैंने करा है उसको, आप शायद वो आपको मांग रहा होगा, परमिशन मांग रहा होगा शेयरिंग की, तो आप उसको परमिशन को यस कर देना। बाकी सबके अगर दिख रहा है तो इट मीन्स कि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम या शेयरिंग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके, यस। सो आप दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ओके ठीक है, चलो। So this is actually the definition of biotechnology which we have already discussed yesterday. This definition was given by European Federation of Biotechnology, which is EFB. Okay, moving to the next slide. Principles of biotechnology. Let me use a highlighter. Okay. So this is the principle of biotechnology. In under biotechnology, we study two things. One is the genetic engineering, okay, and the another one is maintenance of sterile environment. जैसे आपको मैंने बताया था, laboratory conditions maintain करके हम sterile environment use कर सकते हैं, okay. ये genetic engineering का concept हमने कल पढ़ लिया था, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, but मैं आपको share कर दूंगी ये। yes, हमें यहाँ से पढ़ना था। 3 basic steps in genetically modifying an organism. Okay, सबसे पहले है हमारा identification of a yes, ये क्या हुआ? तो फर्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। सबसे पहले हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है, वेदर इट हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, whether it can form any protein, whether it can carry any synthesis. So whatever gene which is of interest, it has to be identified. ठीक है, so this is identification. Next is introduction of this identified DNA into the host. आपको उसको होस्ट की बॉडी में लेके जाना है with the help of vector. और थर्ड है आपका मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। आपने मॉलिक्यूलर सीजर के हेल्प से डीएनए की डिजायर्ड जीन को कट किया, वेक्टर के हेल्प से आपने ये बॉडी में किसी और की बॉडी में इसको ट्रांसफर कर दिया। और ये नॉर्मली जब हम ट्रांसफर करते हैं तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देयर रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी हाई, so we can get multiple copies. हमें बहुत सारी कॉपी मिल गई है। Now we can use the gene, the desired DNA and inculcate in the organism. ठीक है, the next one here, the tools that we normally use for biotechnology. Biotechnology के लिए जो हम tools use करते हैं उसमें पहला है आपका restriction enzyme, जो मैंने अभी हमें बताया। कौन कौन से दो तरह से क्यों होते हैं? एंडो एंड एक्सो। ठीक है, ओके। देन क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स क्या है? क्लोनिंग वेक्टर्स आर लाइक अ व्हीकल, okay, it helps in transfer of the desired gene to the particular host organism. Okay, so cloning vector, popularly the cloning vector which is used is plasmid. Okay, plasmid हमने कल की क्लास में पढ़ा था, but it can be a virus, एक वायरस हो सकता है, एक बैक्टीरिया फेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। plasmid can be of many types. ओके, द नेक्स्ट वन इज द कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब जिसकी बॉडी में आप ट्रांसफर कर रहे हो। ये आपका वेक्टर था, ये रेड वाला आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका वेक्टर है। ठीक है, प्लाज्मिड। और इसने अब क्या करा? होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है ये एक तरह का बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाल दिया। ओके, so these are the 3 vehicles, important tools for biotechnology, but we have some more tools, we'll study them also. Okay, the next one, the first tool for biotechnology, it is the use of restriction endonuclease. Okay, so this restriction endonuclease, ये जो है एक दो एंजाइम्स को इन 1963 2 एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड। ओके, वन एंजाइम एडेड मिथाइल ग्रुप। ये आपको याद रखना है कि 1963 में 2 एंजाइम्स को डिस्कवर किया था एंड बोथ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज इज अ टाइप ऑफ वायरस विच कैन इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो 2 तरह के ऐसे एंजाइम्स निकाले गए थे बैक्टीरियोफेज से, जो कि दे वर आइसोलेटेड फ्रॉम एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई, बट
वो आए कहाँ से थे? बैक्टीरियोफेज से, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, क्योंकि उन्होंने किसको इन्फेक्ट किया था? एस्चेरिचिया या ई कोलाई को। अब इसमें से एक जो एंजाइम था, इट हैज द कैपेबिलिटी टू ऐड मिथाइल ग्रुप। एक क्या करता था? मिथाइल ग्रुप डीएनए में ऐड कर देता है। जब मिथाइल ग्रुप डीएनए में ऐड हो जाता है तो वो जो डीएनए है उसकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है फॉर रेप्लिकेशन। ओके, तो एक एंजाइम मिथाइल ग्रुप ऐड करता है और दूसरा एंजाइम जो डिस्कवर किया था वो किस लिए यूज होता है? इट कट्स द डीएनए, जो जिसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इट कट्स द डीएनए एट अ पर्टिकुलर साइट। ओके, आपको विजिबल है, ऑडिबल है? जब तक है मुझे बताते रहना, नहीं तो फिर मुझे लगे कि मैं बोलती रह रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा। यस, द स्लाइड इज विजिबल टू यू? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, ठीक है। यस, नाउ द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस फाउंड वाज, जैसे एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे, अब तक तो हमने बहुत सारे एंडोन्यूक्लियस खोज लिए हैं। ओके, एंड द फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस व्हिच वाज फाउंड, इट वाज, उसका नाम दिया गया हिंद-2। क्या नाम दिया गया उसको? हिंद-2। और अब तक अगर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलेंगे तो अराउंड 900 restriction enzymes are found till the date when this book was written। जब ये एनसीईआरटी की बुक, ये तो 15 साल से यही बुक चल रही है आपकी, ठीक है। तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस समय तक ये बना लिए गए, मतलब डिस्कवर कर लिए गए थे। बट यहाँ पे मेंशन क्या है? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और उसका नाम क्या दिया गया था? उसका नाम दिया गया था हिंद-2, ठीक है। अब ये जो हिंद-2 में जो फर्स्ट है, इसका जब इसकी नेमिंग की गई तो उसकी पर्टिकुलर नाम इसका बोला गया ई कोलाई RI। ना ये जो इको RI नेमिंग है, ये कैसे होती है? इसमें इको है एस्चेरिचिया कोलाई, जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है, जहां से हम ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को निकाल रहे हैं, ठीक है। देन इसमें R जो है, R दिस वन, ये R क्या है? R इज द स्ट्रेन, जिसे आपको मैंने बताया था, ये हमने 11th में पढ़ा था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेन का नाम है RY स्ट्रेन। I एक रोमन है, अगर यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे रोमन में हम लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, रोमन में अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये रोमन नंबर बता रहा है कि द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। नाउ व्हाट वाज वेरी स्पेशल फीचर अबाउट दिस? ओके, ये जो स्पेशल फीचर यहाँ पे थी, इसके बारे में RE रिकग्नाइजेस द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में ये देखा गया था कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाता है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आर द सीक्वेंसेस which they are actually a set of alphabets or the set of bases which can be read as in the same sequence in both the order, both from right side and from left side। मतलब कोई एक लेटर है, कोई एक वर्ड है, अगर हम उसको राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से दोनों तरफ से पढ़ें तो वो वर्ड अगर एक ही निकल के आता है, ऐसे अल्फाबेट्स को हम पैलिंड्रोमिक ऐसे वर्ड्स को हम पैलिंड्रोमिक वर्ड्स कहते हैं। तो इसी तरह से जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये डीएनए को प्रॉपर लोकेशन पे कट तो कर पाता था, बट उसके साथ साथ एक और इसमें एबिलिटी था कि ये ऐसे सारे सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाता था, ठीक है। तो दे आर द सेट ऑफ बेस पेयर्स दैट रीड सेम ऑन द 2 स्ट्रैंड एंड जिनकी ओरिएंटेशन अगर हम सेम रखेंगे तो एक ही जैसे वो दिखते थे, मतलब रीड होते। द नेक्स्ट वन, दिस वन इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये भी दोबारा भी आएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस देख सकते हो। ये जी यहाँ पे, तो इसका जी ये रहा, ठीक है। ए इस तरफ है तो इसका ए है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो बोथ सीक्वेंसेस आर सेम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको कहाँ से कट करेगा? इस पर्टिकुलर, पहले तो ये आइडेंटिफाई करेगा इस पर्टिकुलर सेट ऑफ बेस पेयर्स को, और उसके बाद वो कटिंग करेगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, जैसे ये मलयालम वर्ड लिखा है, एक एग्जांपल दिया हुआ है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का। मलयालम वर्ड है, मलयालम वर्ड को आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ से देखोगे, दोनों तरफ से बीच में जो अल्फाबेट आ रहा है वो है वाई, ठीक है। दोनों तरफ से वो मलय करके पढ़ रहा है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर नोन एज पैलिंड्रोमिक वर्ड्स, ठीक है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसने यहाँ से जी के आगे से कट किया और इधर से भी जी के आगे से कट करे, जी मतलब जी के आगे ये, ठीक है। एक आपका जो ये है पोलैरिटी है,
डीएनए की दिस इज 5 प्राइम, तो इस यहाँ पे जो इस वाली की इधर की प्राइम एंड कौन सी होगी 5, एंड नीचे वाले की होगी 3 डैश, क्योंकि बिकॉज दे both the strands of DNA run in the opposite direction, ठीक है। तो ये यहाँ से G से कट करके अब ये पूरा का पूरा यहाँ से कट होके ये S Z में कट होता है, ओके। यहाँ पे कैसे कट हो गया Z, ये स्ट्रेट ऐसे नहीं कट होता बल्कि Z के फॉर्म में कट होता है। स्ट्रेट में आपको पता है कि अगर हम कोई भी दो सीक्वेंसेस को ज्वाइन करेंगे और स्ट्रेट अगर ज्वाइन कर देंगे तो उससे क्या है, उनके टूटने का ज्यादा चांसेस रहती है। व्हाई? बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स लेस। Here the surface area of contact is less, but here the surface area of contact is more. Okay, therefore the two sequences will be joined in this manner. ये पहले ऐसे कट हुए ताकि एक सीक्वेंस यहाँ से आ जाए और एक सीक्वेंस यहाँ से आ जाए और यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाए, so that we can join the two sequences. The next slide. Okay, this one is the next slide. Action of restriction enzyme. यहाँ पे ये आपका बुक का डायग्राम है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लेंगे तो यहाँ पे हमें किन दोनों को, मतलब व्हाट वी हैव टू ब्रेक, एनीबॉडी फ्रॉम क्लास, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हमें क्या चीज को, किस चीज को ब्रेक करना है, कोई क्लास से बताएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, ओके। और हमें क्या है, दो जगह कट लगानी है, एक तो वेक्टर डीएनए में भी कट लगाना है और फॉरेन डीएनए में, क्योंकि हमको ये वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए दोनों को कंबाइन करना है। इट मींस द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विल एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर फॉर वेक्टर आल्सो एंड फॉर फॉरेन आल्सो, ठीक है। दोनों में ही फॉरेन डीएनए का को हमें जोड़ना है वेक्टर डीएनए में, ओके। तो कट तो दोनों जगह लगेगा ना, यहाँ से ये हिस्सा, सपोज करो ये हिस्सा है तो ये वाला हिस्सा तो कट करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे कोई एक फॉरेन डीएनए लगेगा ना, ओके। सो ये दोनों ही है, ये आपके सीक्वेंस है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब देखो ये कहाँ से कट होगा, ऐसे आया, ये आया, ये आया, ये आया और ये ऐसे कट हो गया, ठीक है। आपको ये दिख रहा है, ये वाला आपका फॉरेन डीएनए हो गया ब्लैक वाला और यहाँ पे हो गया आपका रेड वाला। आप दो कलर के पेन यूज करोगे या पेंसिल यूज करोगे जब आप ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। नाउ व्हेन द एंड इज कट, यहाँ पे इसके जब बेस सीक्वेंसेस इधर के और इधर के कट हो गए तो इन स्ट्रेचेस को हम कहते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। ये ओवर हैंगिंग होते हैं, हैंग कर रहे हैं, ये देखो ये दोनों हैंग कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर नोन एज ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस एंड दीज ओवर मैम हैंगिंग, इसे रिपीट कर दीजिए। इसको रिपीट करूं, बताओ कौन सा पॉइंट? मैम अभी जस्ट 2 मिनट पहले जो अभी बोला था आपने। ओवर हैंगिंग वाला, हाँ मैम। ओके। देखो मैंने आपको ये बताया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है। एक मिनट को मैं इसको पहले मिटा दूं। ओके, हाँ एक सेकेंड रुको बेटा। हाँ मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे जो हमारा ये वेक्टर का डीएनए है, ये जब कट होना स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट, इधर से स्टार्ट हुआ जी से, यहाँ पे गया कट होके इधर पे आ गया। वो इसलिए क्योंकि सेम सीक्वेंस पे कट करेगा, यहाँ पे जी के आगे कट करा था तो यहाँ पे भी जी के आगे कट किया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये यहाँ से बेस सीक्वेंस गायब हो गए, ठीक है, इधर का निकल गया और इधर का भी हट गया, ओके। नाउ हियर व्हाट इज, इधर पे इधर इसके आगे आएगा जी, ओके, ये आएगा लेकिन दूसरे वाले का। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेचेस बच गए हैं आपके, ओके, this stretch, this is known as overhanging stretches and similarly here this one is known as overhanging, क्योंकि ये हैंग कर रहे हैं, इनके नीचे का बेस गायब है, इसके यहाँ का बेस गायब है और इसके यहाँ का बेस गायब है, so they are known as overhanging stretches and the overhanging stretches on their tip they are provided the sticky end, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये वाला और यहाँ पे ये स्टिकी एंड्स बन जाता है, जहाँ पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव ए फ्री हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्री हाइड्रो बॉन्डिंग के लिए फ्री हाइड्रोजन अवेलेबल है और अब कोई भी बेसेस यहाँ पे आके इजीली अटैच हो सकते हैं, मतलब यहाँ के बेसेस आके इजीली अटैच हो सकते हैं बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डेड। एंड इफ दे प्रोवाइड अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस, अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड तो वो इजीली आके इस प्लेस से इस प्लेस अटैच हो जाएगा,
ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस और स्टिकी एंड बताए। ओके, एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि सरफेस एरिया बताया था, अगर स्ट्रेट अगर ज्वाइन करेंगे तो सरफेस एरिया कम है, और अगर वो जिगजैग के मैनर में अटैच करेगा तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, ये बताया था। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये इजीली ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये आपका ज्वाइन हो गया है। तो यहाँ पे दिस वन इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो मैंने भविष्य से क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो दिस इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिकॉज यहाँ पे वेक्टर का प्लस द फॉरेन डीएनए बोथ हैव कंबाइंड टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। Now the next one, steps involved in recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology की जो steps हैं, पहला हमने desired gene को, you can write it in your copy also. ये हमने recombinant DNA technology के लिए पहले desired DNA को अलग करना है। उसके बाद fragmentation of DNA by restriction endonucleus से हमें उस DNA को specific location पे cut करना है। देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट, हमको जो डीएनए चाहिए उसमें से प्रोटीन वोटीन फटाफट सब निकाल देंगे, आरएनए हटा देंगे, हमें तो केवल क्या चाहिए, डीएनए। ठीक है। देन लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर, जो हमने डीएनए निकाला उसको हम वेक्टर्स के साथ जोड़ेंगे, और यहाँ पे जो आपका एक एंजाइम वर्क करेगा वो होगा डीएनए लाइगेज। ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन हियर, यहाँ पे जोड़ने के लिए लाइगेज कौन सा यूज होगा, एंजाइम डीएनए लाइगेज। ठीक है, लाइगेज। ठीक है, उस पे मत जाओ, कर्सर से लिख रही हूँ तो उसकी राइटिंग ऐसे ही हो रही है, डीएनए लाइगेज। ठीक है। देन हमारा जुड़ गया। नाउ ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, हमारा एक बार वेक्टर पे हमने ये जोड़ दिया था फॉरेन डीएनए, उसके बाद हमने वो वेक्टर लिया और डीएनए के अंदर डाल, मतलब किसके डीएनए के अंदर डाला, होस्ट की बॉडी में डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कर्सर भी भाग जा रहा है बार बार, होस्ट की बॉडी में हमने डाल दिया। ठीक है। नाउ कल्चरिंग द होस्ट सेल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारे पास एक ही था, ये ऐसा प्लास्मिड था और इसमें हमारा फॉरेन डीएनए था। ठीक है। ओके, अब हम जब इसको होस्ट की बॉडी में डाल देंगे तो ये बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो क्लोनिंग इसकी हो जाएगी, तो मल्टीपल कॉपीज विल मेक। ठीक है, moving to the next slide. Yes, this is the diagram of recombinant DNA technology which is from your book only. ये foreign DNA हो गया। ओके, फॉरेन डीएनए को कट किया स्पेसिफिक लोकेशन से, किसके हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के वजह से। उसी तरह से ये वेक्टर का डीएनए, ये वाला आपका ये एक वेक्टर है, मतलब किसी भी सोर्स से आप एक वेक्टर ले सकते हो और उसके प्लास्मिड को भी आपको कट करना है। ये आप कट करोगे तभी तो ये वाला आके यहाँ पे ज्वाइन करोगे ना, कट आपके दोनों तरफ चाहिए होंगे, वेक्टर में भी होगा और फॉरेन डीएनए में भी होगा। ठीक है, इसको आपने कट किया और अब ये वाला जो आपने कट एंड है ये जाके यहाँ पे इसकी प्लेस पे यहाँ पे ऐड कर दिया, ये हो गया आपका प्लास्मिड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए प्लास्मिड, प्लास्मिड में आपने ऐड कर दिया। नाउ डीएनए यहाँ पे आपको ऐड यहाँ पे करना है, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू प्लास्मिड, ये दोनों अटैच हो गई, पूरी माला बन गई। ठीक है। ओके, अब इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे हम एक सोर्स में या होस्ट की बॉडी में, जहाँ पे सेल डिवाइड होगा तो जितने भी सेल्स नए बनेंगे सब में एक नया कॉपी आएगा। कौन से, किस तरह के डीएनए का बताओ, होस्ट डीएनए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे मेरी क्लास अभी वापस मैं स्क्रीन पे जा रही हूँ, so that we can end the class. 1 मिनट अभी रुको, आप जाना नहीं, आपकी अटेंडेंस लेनी है मुझे। ओके, stay for your attendance. So students, today we have seen how the recombinant technology works, okay, and how the restriction enzyme and DNA ligase helps to form a recombinant DNA. Okay, so now it is time for your attendance. अगर किसी को कोई डाउट है तो आप रहना, नहीं तो आप अटेंडेंस के बाद जा सकते हो। ठीक है, मंडे कोई क्लास नहीं होगी, मंडे आई विल बी ऑन लीव। यस, आई एम गोइंग टू से द रोल नंबर, फटाफट यस बोलते जाओ और भागते जाओ यहाँ से। अदिति मैम वो प्रेजेंट है पर उसका नेट इशू हो रहा है तो वो बोल नहीं पा रही। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। यस, अक्षिता प्रेजेंट मैम। मैं रोल नंबर बोल रही, रोल नंबर 3 प्रेजेंट मैम। 4
Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6. Present, ma'am. If you have given your attendance, you can leave the class. 7, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 9, 10, Present, ma'am. 11, 12, 13, 13, 14. Present, ma'am. ये 14 ने बोला ना गीतिका. 15, Present, ma'am. 16, Present, ma'am. 17 नहीं है. 18, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 22, Present, ma'am. 24, Present, ma'am. 25, Present, ma'am. 26. Present, नरेश, ma'am. आप क्लास बहुत कम अटेंड करते हो नरेश. बी मैम रेगुलर. की तो थी कल. अच्छा की तो ठीक, उसने एहसान कर दिया कि की तो थी कल. आपके भले के लिए कह रही हूँ, ऊपर से ऐसे बोल रहे की तो थी कल. कल ही तो अटेंड करी थी उसके अब बताया तो था, हाँ कल. व्हाट्सएप पे बताया था आपको, अच्छा ठीक है. प्रॉब्लम बताई थी ना. ओके ठीक है. बहुत सारे बच्चे बताते, मैं भूल गई थी, सॉरी. चल, लेकिन क्लास अटेंड करा कर आपके लिए बहुत जरूरी. यस. यस 27, मैम. 27, 27 नहीं, 28, Present, ma'am. 29, Present, ma'am. 30, प्रेजेंट मैम. 31, 31 नहीं है, 32, Present, ma'am. 2 हो गया. 33, Present, ma'am. 34. विवेक प्रेजेंट मैम. पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है विवेक कि नहीं? 35. प्रेजेंट मैम. यस मैम. कुछ नहीं. प्रेजेंट प्रेजेंट मैं प्रेजेंट हूँ. हाँ 35 सुन लिया मैंने. 36. अनिकेत. 39. Present, ma'am. अनिकेत मैंने लगा दिए. 39. 40. Present, ma'am. 42. हितेश. प्रेजेंट मैम. ओहो, आज तो बड़ी दिन बाद तेरी आवाज सुनी मैंने. 43. Present, ma'am. राजवी. 44. Present, ma'am. 45. आस्था. Present, ma'am. Okay, bye. The class is finished. You can leave the class. हेलो विवेक. हेलो 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 हेलो. आए कौन करना. हाँ बोल. हाँ बोल. आया क्यों नहीं गुरुद्वारा यार. फंक्शन था उस टाइम में, भूल गया था बताना. बाद में हो गया था फाइनल. अब क्या बता रहा है. अभी नरेश के नरेश नरेश तो नरेश है. आया तो कल मैसेज किया था ना तेरे को. हाँ नरेश तो. क्या करूँ यार, आज क्लासेस बहुत ले ली इन्होंने यार. भाई साहब आज तो वही पंगा हो गया घर पे. कैसे. अरे क्लास चल रही थी, मैं गेम खेल रहा था, पापा आ गया ऊपर अचानक से. भर दिया. फोन लिया तो इधर नीचे. फिर फिर क्या टूट गया फोन मेरा. हल्का हल्का तो बाकी गया तो इसी में देख. कल परसों आएगा क्या. पक्का नहीं है यार. अरे कुछ तो पक्का होगा. कर रहा है बड़े बड़े अच्छे से. नहीं रे. साला रोज तो क्लास पूरी पूरी अटेंड कर रहा है, कह रहा पढ़ नहीं रहा. छोड़ देता हूँ तो चालू करके. सही झूठा. अब वो मैडम बोल रही थी दिसंबर तक सब खत्म कर लो.
मैंने बोला मतलब शुरू ही कब किया। अभी रट्टा मारना स्टार्ट करेंगे दिसंबर से फरवरी तक। ओ मैंने सुना 50% कोर्स हो गया। सबका ज्यादा होने वाला है। देख रहे मार कर रहे हैं यार, ये गलत बात है इनकी। हाँ, ये तो तो क्या करेगा तू 12th के बाद? कॉलेज और ना जा रहा तू, कि यूपीएससी देखा जरा? तो इसके लिए डिग्री चाहिए। मैं तो नीट दूंगा और सब देंगे। है। मान जी अस्सी के ऊपर तभी बात बनेगी। तो तू परसों आएगा ही नहीं आएगा ये बता। परसों यार देखा, मेरे तो वैसे घर पे का सारे गुस्सा है मेरे से। हैं? वैसे गुस्सा है मेरे से सारे, कहाँ आने देंगे मेरे को? अभी तो बर्थडे के दिन मनाएंगे मेरे को। क्यों? मैं तो बात ही नहीं कर रहा, तेरे दिमाग खराब हो गया, फोन तोड़ दिया। बता दे फिर मैं प्लान बनाऊँ, वरना फिर तो मैंने। क्या प्लान? एक दो दिन बाद आ जाएंगे, तब से दिन को पार्टी। अरे पार्टी नहीं रहे, शादी के साथ। शादी क्या? कहाँ पे शादी है? हमारे कॉलोनी में बहुत सारी है। तुम्हारे कोरोना वोरोना नहीं चल रहा है? कुछ शादी चल रहा नॉर्मल? है, सब नॉर्मल है। हाँ घंटा नॉर्मल है पे। एक के लग गए, सबको 10 लग जाएंगे वहां पे। तो और क्या भाई, कोरोना चल रहा है, शादी में नाच रहे हैं, घोड़े पे बैठ रहे हैं, घंट शंट के हरकतें कर रहे हैं सारे। अरे बता आया कि नहीं आया? बताऊंगा तेरे को, मैं करूंगा क्लास में, रुक जाना लास्ट के बाद। संडे का। ठीक है, अभी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बुला रहे हैं मेरे को, ठीक है। ठीक है।